मन्नू, मलूका और कलुआ तीनों आपस में दोस्त थे, लेकिन विचार देखो तीनों के अलग थे। मन्नू पर दो बेटी थी जिनको वो अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता। मलूका पर एक बेटा और एक बेटी थी जो अपनी बेटी से नफरत करता था। और कलुआ की शादी नहीं हुई थी, उसके पास एक तोता और एक मुर्गा था। अब आगे देखो क्या होता है। और दोस्त मलूका, क्या हो रहा है भाई? कैसे हो तुम? आज तो काफी दिन में नजर पड़े हो। कहाँ रहते हो भैया? तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। क्या बताऊं मन्नू, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पर एक बेटी और एक बेटा है। मैं तो चाहता था कि दोनों बेटे ही हो, पर मुझे एक बेटी जो है उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। बेटी तो खर्चा हमारा फिजूल में ही करवाएगी और पराये घर चली जाएगी, मुझे वो रखनी नहीं है। मलूका, तुम पागल हो क्या? अरे गधे, मुझे देख, तेरे पर एक बेटा है, फिर भी तू बेटी से नफरत करता है। और मेरे पर दो बेटी हैं जो दोनों मेरी आंखें हैं। अगर वो नहीं होंगी तो मैं अंधा हो जाऊंगा। अभी तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारी बेटी वो कर सकती है जो बेटा हमारे लाख सपोर्ट करने के बाद भी बिगड़ जाते हैं और लास्ट में हमें बुढ़ापे में धुतकार देते हैं। और पागल, जब बेटी ही नहीं होंगी तो तू और मैं और तेरा बेटा ये सब कहाँ से पैदा होंगे? एक बेटी ही तो है जगजननी। अगर तू उसको नहीं पाल सकता तो मुझे दे देना, ठीक है? जब टेंशन फ्री हो जा गधे। मन्नू ने मलूका की बेटी को गोद ले लिया। चलो अच्छा हुआ, एक बला तो टली, मेरा पीछा छूटा। हा 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 हा, मुझे पागल और गधा बोल रहा है। गधा तो खुद है जो पहले से दो बेटियों का और अब तीसरी का भी बोझ ढोता रहेगा। और बेटा भी नहीं है इस पर। इस मन्नू से ज्यादा बेवकूफ दुनिया में नहीं है। मुझे क्या, मेरा पीछा छूटा। चलो अब आनंद से जीवन कटेगा अपना, तो भाड़ में जाए मन्नू। मन्नू ने बेचारे ने अपनी गरीबी के साथ साथ अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, जिनमें से एक बेटी मन्नू की जिसका नाम था टिन्नी और दूसरी बेटी मलूका की जिसका नाम था पुन्नू। इन दोनों बेटियों को डॉक्टर बना दिया और जो तीसरी बेटी मन्नू की वो अभी BALLB की 4th ईयर की पढ़ाई कर रही है। चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। भाई, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस सच्ची कहानी को सब्सक्राइब कर दो। भाई, जो अपनी बेटियों को मन्नू के बराबर प्यार करते हो वो अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें भी आगे कहानी लिखने में मदद मिले। मेरा नाम डॉक्टर टिन्नू और मेरा नाम डॉक्टर पुन्नू। क्या मेरे पापा की तरह आप भी अच्छे पापा हो? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ कि आप अच्छे पापा हो या आपके पापा अच्छे पापा हैं जो आपको हमारी तरह प्यार करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ, तभी तो हमको पता पड़ेगा कि हमारी जैसी कितनी बेटी पापा की लाडली है। अभी तो हम आपको अपना हॉस्पिटल भी दिखाने वाले हैं, आप सब्सक्राइब तो करो एक अच्छे पापा के लिए। ये कलुआ का मुर्गा जिसका नाम झुनझुन और तोता का नाम चुनमुन दोनों कलुआ के पास ही रहते थे। इनको बड़े लाड से कलुआ रखता था। झुनझुन, मालिक कहाँ है? होली आने वाली है और मालिक अभी तक वापस नहीं आए। हमें तो रंग और गुलाल मंगाना था, हम दोनों बड़ी धूमधाम से होली खेलेंगे। मेरा तो बहुत मन है। सही कह रही हो है चुनमुन, मेरा भी बहुत जोर से मन कर रही हो है। आई रे होली होली आई रे। हाँ झुनमुन, डीजे चलाएंगे और गाना गाएंगे। जश्न तेरी लालनी होरी में गली नहीं हरी हरी गलिया में रो। वाह बेटा, तूने तो मौज कर दी। इतना दिमाग कहाँ से लाया? क्या गजब का प्लान बनाया है तूने तो बेटा, मौज कर दी मौज। अचानक से कलुआ के चुनमुन की तबीयत खराब हो जाती है और कलुआ इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाता है कि इसको कौन से हॉस्पिटल में दिखाने लेकर जाया जाए। एकदम से उसके दिमाग में एक बात याद आती है कि उसका दोस्त है मन्नू जिसकी दो बेटी डॉक्टर बन गई हैं, जिनका अपना खुद का हॉस्पिटल है। चलो उनसे मिलकर आता हूँ। मन्नू, ओ मन्नू, कहाँ हो मेरे दोस्त? बाहर आओ, जरा बाहर तो आओ, मैं बहुत मुसीबत में आपके पास आया हूँ। बाहर आओ दोस्त। आओ मित्र आओ। कलुआ, कैसे परेशान हो? दोस्त मन्नू, मेरे चुनमुन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। आपकी डॉक्टर बेटी कहाँ है? उसको दिखाना है। नो, आओ बेटा आओ। देखो, कलुआ अंकल आए हैं तुमसे मिलने। इनके बेटा चुनमुन की तबीयत खराब है। अंकल नमस्ते। हाँ बोलो, क्या बात है अंकल? दीदी तो यहाँ पे है नहीं, दीदी बाजार गई हैं। मैं हूँ पुन्नू। पुन्नू नो बेटा, मेरा जो चुनमुन है तोता, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है अंकल, आप जाओ और TRP हॉस्पिटल देहरादून लेकर आओ। मैं और दीदी दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। मैं काई से लेकर आऊँगा, मेरे पास तो कोई भी साधन भी नहीं है। अंकल आप चिंता मत करो, मैं दीदी से बोलकर एम्बुलेंस भिजवाती हूँ, एम्बुलेंस में लेके आ जाना, ठीक है? तो नाश्ता कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बेटी एम्बुलेंस भेज देगी और तुम उसको लेके आ जाना।
मित्र, ऐसी बेटी और ऐसा पिता ईश्वर सबको दे। मन्नू, अब मैं चलता हूँ भाई। टिन्नू ने अब चुनमुन को लेने एम्बुलेंस भेज दी। वो लेकर हॉस्पिटल पहुंचती होगी। उधर मलूका का जो एक बेटा था जिसके पीछे उसने अपनी बेटी को त्याग दिया था, वो बेटा दारूबाज और आवारा निकला। दारू पीकर रोजाना मलूका से मारपीट करता था। कमाता कुछ नहीं दारू और सट्टे के लिए। मलूका से बोलता था मुझे पैसे दो, कहीं से भी लाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। मलूका बेचारा अपनी जान बचाते इधर उधर छुपता फिरता है बेटे के डर। आखिर एक दिन मलूका बेटे के हटे चढ़ ही गया और बेटे ने उसको इतना पीटा कि उसको भी उसी बेटी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मन्नू ने मलूका बेचारा अपनी जो गलती बेटी के साथ की थी उसकी सजा पा रहा था। बार बार अपनी बेटी से माफी भी मांग रहा था। बोल रहा था जीवन में सुख लेना है तो बेटी को सम्मान दो, वहीं सुख मिलेगा, अन्यथा मेरी तरह मार खाओगे, खाना नहीं मिलेगा। पन्नू, इनको इंजेक्शन दो, टेरामाइसिन और पैरासीटामोल। कुछ मैं दवा लिखती हूँ, वो दवा मंगा लेना और इनको बोतल भी लगाओ। डॉक्टर टिन्नू, डॉक्टर पुन्नू, अदर स्टाफ व मन्नू टिन्नू की ऐसी ही वीडियो कहानी देखने सुनने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और इसको लाइक शेयर करो। बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लो जो हमारी सब। और मलूका अंकल कैसे हो? बेटे से सुख मिल रहा है ना? अब तो आनंद आ रहा होगा आपको। अरे चुनमुन, तुम्हारी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चुनमुन के लिए मैंने दवा लिख दी है, 3 दिन इनका ट्रीटमेंट चलेगा। अगर ये 3 दिन में सही नहीं हुए तो इनको जहर का इंजेक्शन देना पड़ेगा। चुनमुन की तबीयत इतनी खराब थी कि उसको कुछ हिम्मत अपनी दिखाने की आवश्यकता थी। डॉक्टर चुनमुन समझ चुकी थी कि चुनमुन ने कोशिश नहीं की तो उसका ठीक होना मुश्किल है, इसलिए उसने बोला इसको 3 दिन बाद जहर का इंजेक्शन देना पड़ेगा। इस बात को लेकर जो मुर्गा था झुनझुन परेशान था। वो बार बार उससे बोलता था कि तू उड़ने की कोशिश कर, नहीं तो मारा जाएगा। झुनझुन ने बारी बारी से पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन चुनमुन से कहा दोस्त मैं तुझे 3 दिन से एक ही बात को समझा रहा हूँ, तू आज तो उड़ जा, डॉक्टर आने वाली है, तुझे जहर का इंजेक्शन दे देगी और तू मर जाएगा। चुनमुन की समझ में ये बात आ गई और उसने कोशिश की और चुनमुन उड़ गया। जैसे ही चुनमुन उड़ा तो डॉक्टर बोली कलुआ अंकल आपका चुनमुन ठीक हो गया है। वैसे ही फटाक से कलुआ बोला आज तो मुर्गा कटेगा। अब बेचारा झुनझुन फंस गया क्योंकि मुर्गा तो झुनझुन ही था। इससे हमको क्या सीख मिली दोस्तों? अगर किसी की मदद करो, मदद करना बुरी बात नहीं है मगर अपना बचाव जरूरी है। इससे पहले वीडियो आपको मिले, आपकी भी कोई सच्ची कहानी हो तो हमें बताना, हम उसको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करो।